Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to derive first equation of motion. हमारे पास तीन इक्वेशंस है मोशन के. आज की क्लास में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे और हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे, यानी ग्राफ की मदद से हम इस इक्वेशन को लेके आएंगे. टोटल हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. सेकेंड हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. एंड थर्ड हमारे पास है टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये उस बॉडी के लिए है विच इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration. So if we see, this is first equation of motion, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ग्राफ तीनों के लिए एक जैसा ही बनेगा. तीनों के लिए ग्राफ एक जैसा आएगा और ग्राफिकली हम इनको डिराइव करेंगे. इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ग्राफ होता है. अगर आपने ग्राफ को समझ लिया तो इनकी डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं. अब ग्राफ नाइन्थ क्लास में दो तरह के ग्राफ्स हैं, dt ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और vt ग्राफ यानी स्पीड टाइम ग्राफ. अब यहाँ पे dt ग्राफ हम बनाएं या vt ग्राफ? सो द आंसर इज vt ग्राफ. वाई? बिकॉज ईच इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिस्ट ऑफ एक्सेलरेशन. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है. सो इसलिए वी टी ग्राफ ड्रा होगा, क्योंकि वी टी ग्राफ जो है वो हमें एक्सेलरेशन दे देता है. वी टी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन while dt graph gives us speed. Is it clear? Why? Because we know the formula for acceleration. It is change in velocity upon time. So vt graph basically gives us acceleration, and the formula for the speed is d upon t. So dt graph will gives us speed or velocity. So that's why we will plot a VT graph. So let's plot a VT graph. This is y-axis and this is x-axis. Now see student, this is 0, this is the origin, and we put time along x-axis because time is independent quantity while speed is डिपेंडेंट क्वांटिटी. सो यहाँ पे मैंने स्पीड को अलोंग वाई एक्सिस रखा है और टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस रखा है. नाउ सी स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि बॉडी जो है वो किसी स्पीड से जा रही है. तो इसकी जो स्पीड होगी, शुरू में इसकी जो स्पीड होगी, जो भी स्पीड होगी उसको हम कहेंगे इनिशियल स्पीड, वी आई. So the body is moving with some speed and उसको हम initial speed कहेंगे, that is VI. And the body is moving with constant speed. So for constant speed, the graph will looks like this. It will be a horizontal line, parallel line to time axis. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो speed क्या है, constant है. But the speed of the object changes from vi to vf. After a certain time, its speed changes from vi to vf. So this is our initial speed and this is our final speed.
चूंकि स्पीड यहाँ पे चेंज हुआ है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुई बात? तो इस वजह से अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बॉडी वी आई की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, उसके बाद बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज हो गई और वो वी एफ तक आ गई, और वी एफ में आने के बाद अगेन उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गई। सो देयर विल बी अगेन अ पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस। सिंस speed of the object is changed during this interval, so acceleration का जो लाइन होगा वो यहां से ड्रॉ किया जाएगा। क्लियर हुई बात? एंड ये स्ट्रेट लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, दिस इज फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो दिस इज द line of acceleration. This line represents acceleration which is uniform. Okay students, now see, I will draw a line here which will show that our graph is, or which will show our graph's limit. Is it clear? Now if this is vi, we know that this is our vi. So if this is Vi, then this will also be Vi, because both are same in length. And we know that this is what? This is Vf. So this will also be what? Vf. Is it clear? इनको मैं नाम दे देता हूं, O, A, B, C, D. ओके, इनको मैंने कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D मैंने इनको नाम दिए। सो O to D जो हमारे पास है, O to D is basically time. If OD is time, then AC will also be equals to T. Okay. In this graph, there are basically two figures. One is rectangle and the second one is triangle. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेक्टेंगल है और ये हमारे पास ट्राइंगल है। ये हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं है। हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ तक है। दिस इज आवर ग्राफ। इज इट क्लियर? सो now see here, there are some important things which has to be noted, like for example AC A to C distance is equals to O to D and OD is equals to T. Similarly OA is equals to CD and is equals to VI, means initial velocity. Similarly BD is equals to VF from the figure. देखिए O से B से D तक, ये देखिए ये मैंने इसको VF का नाम दिया है, ये पूरा VF है। VF इसलिए है कि देखिए बॉडी एकदम से तो फाइनल वेलोसिटी पर नहीं आ सकती है, पहले वो इनिशियल स्पीड अटेन करेगी, बाद में वो फाइनल पर पहुंचेगी। तो असल में जो इनिशियल स्पीड है वो भी इसी VF में ही के अंदर ही आ रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा VF लिया है। एकदम से बॉडी तो फाइनल स्पीड पे नहीं जा सकती, तो पहले इनिशियल स्पीड फिर उसके बाद फाइनल। तो असल में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फाइनल स्पीड है, यानी ये जो इनिशियल स्पीड है इट कम्स इन VF, इसलिए पूरा यहाँ से यहाँ तक ये VF है। और अगर ये VF है तो B से D तक ये भी VF है, इसलिए मैंने BD इज इक्वल्स टू VF लिखा है। नाउ अब अगर हम BC की बात कर लें,
यहाँ से यहाँ तक ये जो BC है, BC is equals to, from the graph BC will be equals to BD minus CD। अगर इस पूरे BD में से मैं ये CD निकाल दूँ तो मेरे पास BC नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए मैंने BC is equals to BD minus CD करके लिखा है। And we know that BC is equals to, what is BD? BD is equals to VF minus CD is equals to VI. Is it clear? Now see here, according to acceleration formula, we know that A is equals to VF minus VI divided by T. So T उस तरफ जाके AT बनेगा and is equals to VF minus VI. So इस VF माइनस VI की जगह मैं यहाँ पे AT लिख सकता हूँ। सो BC यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको मैं AT के इक्वल लिख सकता हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू AT। इज इट क्लियर? Now let's calculate the area of rectangle. Why we are calculating the area of rectangle? Because we will need during derivation. Is it clear? What is the area of rectangle? We know that the area of rectangle is length multiplied by breadth. And in this case, what is the length? Length is T and multiply by breadth is VI. So this can be written as VIT. Now let us calculate the area of triangle. We know the formula for triangle is half into base into height. This is the formula for calculating the area of triangle. Half into base. What is base? Base, this is base, which is actually T, multiply by, this is height of the triangle, which is AT. So the area of the triangle will become half AT square. Now if we see for the derivation of first equation of motion, we know that VF is equals to VI plus AT. इसको हमने डिराइव करना है, तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू, ये जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है, ये हमें क्या देगा? ये हमें एक्सेलरेशन देगा। अब हमें स्लोप का नहीं पता कि स्लोप का क्या मतलब है, तो बच्चों स्लोप का मतलब है टेंजेंट थीटा, आसान अल्फाज में। और टेंजेंट थीटा किसकी इक्वल है? टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? और परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास ये है ना, ट्रायंगल हमारे पास ये है, इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? BC है, और बेस हमारे पास है AC। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो स्लोप है, ये हमें एक्सेलरेशन देगा। स्लोप का मतलब है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इस ग्राफ में परपेंडिकुलर हमारे पास BC है और बेस हमारे पास AC है। अब BC की अगर हम बात करें तो BC अकॉर्डिंग टू दिस, BC इज इक्वल्स टू BD माइनस CD, BD माइनस CD डिवाइडेड बाय AC की अगर हम बात करें तो AC इज इक्वल्स टू OD। क्लियर हुई बात? नाउ BD इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, इट इज इक्वल्स टू VF माइनस CD इज इक्वल्स टू VI and divided by OD. OD is equals to T. So this will gives us acceleration. Now
t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी विल बी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, और we can also write Vf minus Vi is equals to AT. सो Vi को उस तरफ हम शिफ्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके एड हो जाएगा. सो Vf will be equals to Vi plus AT, which is our first equation of motion. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ आई होगी. इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो मैं सॉल्व करा सकूं. सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.